हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बरामदा की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, वो भी अंडरग्राउंड वायरिंग किस प्रकार से करना है, कैसे आसानी से आप अंडरग्राउंड वायरिंग कर सकते हैं, कैसे वायर को पाइप से निकाला जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। ये मदरसा वायरिंग का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो पहले उनको भी आप जाकर देख लीजिए ताकि इसे समझने में आसानी हो, और इसमें सर्किट वायर किस प्रकार से रूम के अंदर ले जाया जाएगा ये भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, ये अलग अलग सर्किट हमने लिए हैं, कुल 3 सर्किट लिए हैं। देखिए 2 और ये 3 सर्किट यानी न्यूट्रल और फेज लिए हैं, और 1.5 स्क्वायर mm के लिए, और एक अर्थिंग लिया है, और एक इन्वर्टर का लिया है जो कि वाइट कलर का वायर है, और एक ग्रीन कलर का वायर है वो भी अर्थिंग का है, और दोनों ही 1 स्क्वायर mm का वायर है। अर्थिंग का वायर सभी रूम के अंदर लूप होकर जाएगा, इन्वर्टर का वायर भी सभी बोर्ड से लूप होकर आगे से आगे चला जाएगा, और जो सर्किट के वायर हैं वो अलग अलग जाएंगे। यानी कि दो रूम और एक बरामदा है इस मदरसा के अंदर बना हुआ है फिलहाल। तो इसके लिए आपको 3 सर्किट हमने लिए हैं, 2 सर्किट इसमें काम में आएंगे, और एक सर्किट आगे कभी भी रूम बनेंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाएगा। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, हम सबसे पहले आपको वायर कहाँ से डालना है पाइप के अंदर ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इधर से स्प्रिंग को डालते हैं, और ये पाइप बाहर से होकर वापस अंदर फैन हुक तक आया है, और इसमें टोटल 3 बैंड लगे हुए हैं। तो इसमें से स्टील वायर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस तीनों बैंड का जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, तो आसानी से चला जाता है। यदि 2 या 3 साइड के अंदर हो तो नहीं आएगा। तो देखिए, इधर फैन हुक के पास ये स्टील वायर निकल चुका है। यहाँ से सभी सर्किट को जोड़ना है, इसके अच्छे से बांध देना है, और उसके बाद में वापस खींचना है, और एमसीबी बॉक्स की तरफ लेकर जाना है। जितना वायर चाहिए उतना वहाँ पर काम में लेंगे, और बाकी जो बॉक्स से जुड़े हुए कनेक्ट हुए वायर हैं उनमें जितना चाहिए उतना माप कर हम कट कर लेंगे। जो सर्किट जहाँ तक जाना है वहाँ तक माप कर कट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से सारे वायर जो सर्किट के हैं वो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट अच्छे से करना है क्योंकि 3 बैंड लगे हैं और दूरी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको बीच में यदि ये हट जाएगा तो दोबारा से आपको स्प्रिंग डालना पड़ेगा और दोबारा से खींचना पड़ेगा, और टाइम भी वेस्ट होगा। तो अच्छे से जॉइंट कर दीजिए, और उसके बाद में इस प्रकार से देखिए खींच सकते हैं आसानी से। इतने सारे वायर एक पाइप के अंदर से चले जाएंगे, और देखिए ये टोटल जो वायर है ये 8 वायर है, और ये आसानी से एक पाइप के अंदर आ सकते हैं। और 1.5 स्क्वायर mm के 6 वायर हैं, और 2 वायर 1 स्क्वायर mm के हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप निकाल सकते हैं, और 1 इंच के पाइप के अंदर आप आसानी से ले जा सकते हैं। और 1.5 स्क्वायर mm के वायर हैं तो आप 12 से 15 वायर 1 इंच पाइप के अंदर आप ले जाया जा सकता है आसानी से। तो इस प्रकार से देखिए, इसको इतना खींचना है कि एमसीबी बॉक्स में आ जाए और इतना एक्स्ट्रा रहे। तो देखिए एक्स्ट्रा कितना रखना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ये है कि आपको देखिए एमसीबी बॉक्स के चारों ओर आ जाना चाहिए वायर घूमकर, इतना आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो सभी सर्किट यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो मीटर का वायर है वो डालना है। यहाँ पर एक पाइप और है जो बाहर से होकर यहाँ पर निकला है। देखिए स्प्रिंग यहाँ से निकल चुका है, और यहाँ से मीटर का वायर है ये अंदर एमसीबी बॉक्स तक जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 वायर लिए हैं, और 2.5 mm के जो वायर हैं, 2 ब्लैक और रेड, ये मेन वायर है मीटर के, और एक ग्रीन अर्थिंग का है और एक वाइट कलर का है, ये इन्वर्टर का है। क्योंकि इन्वर्टर यहाँ पर नहीं लगेगा, दूसरे रूम जो अलग से बना हुआ है वहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर हमें सर्किट के साथ इनको भी डालना पड़ेगा मीटर के वायर के साथ। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टेप लगा देना है। यदि यहीं पर आपका इन्वर्टर वगैरह लगना है तो आप इन्वर्टर का वायर यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इसको अब खींच सकते हैं उस साइड से। तो देखिए यहाँ से आपको खींच लेना है, आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 4 वायर हैं तो आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए बैंड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ताकत आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये निकलते हैं। तो देखिए इस प्रकार से सारे वायर आ जाते हैं, और जो वायर पहले निकाले थे उनके बराबर तक इनको खींच लेना है।
बस इतना आपको रखना है और रखने के बाद में यहाँ पर गांठ लगा देना है क्योंकि ये वापस ना जाए। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर जो पाइप दिखाई दे रहा है इससे होते हुए हम एमसीबी बॉक्स की तरफ निकाल देंगे और ये वायर जितने चाहिए मीटर वाले वो उतने कट कर देंगे। तो इस प्रकार से इन वायरों को एमसीबी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं आसानी से। तो देखिए इस प्रकार से सारे वायरों को 2 पाइप के द्वारा यहाँ पर डाल देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सारे वायर यहाँ पर डलकर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे वायरिंग जो बरामदा की है वो किस प्रकार से करना है ये भी हम बताते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से सारे वायर डाल दिए हैं और अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर जंक्शन बॉक्स लगा है लाइट पॉइंट के लिए यहाँ से स्प्रिंग डालना है और इस साइड जहाँ से हम सर्किट डाले थे सभी रूम के उस फैन हुक के पास निकल जाएगा और यहाँ से एक सर्किट, जो 3 सर्किट हम लेकर आए हैं उनमें से एक सर्किट इस जंक्शन बॉक्स से होते हुए इस जंक्शन बॉक्स के नीचे एक बोर्ड लगा है स्विच बोर्ड, वहाँ तक जाएंगे और उस स्विच बोर्ड के पीछे जो रूम है उसमें भी यही सर्किट जाने वाला है और बाकी 2 सर्किट आगे निकल जाएंगे क्योंकि इस बरामदा के अंदर टोटल 4 फैन लगने वाले हैं और 3 लाइट पॉइंट है और एक लाइट पॉइंट बाहर की ओर दिया गया है और 2 स्विच बोर्ड लगे हैं, एक लास्ट वाले फैन हुक के पास है और एक ये 1 नंबर फैन हुक के पास में बोर्ड है। तो कुल इस प्रकार से सभी सर्किट को इनके साथ, अब सर्किट इस बोर्ड में ले जाना है तो इसके साथ में जो हाफ वायरें हैं और कट न्यूट्रल है, जो यहाँ पर 2 फैन के वायर भी इसमें ही जाने वाले हैं। एक फैन हुक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का वायर है और एक इससे आगे वाला फैन है उसका वायर पहले इसके अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि यदि हम सर्किट खींच लेते हैं तो बाद में हाफ वायर डालने में दिक्कत होगी। तो हाफ वायर कट कर लिए हमने माप कर पूरा फिक्स लाइट पॉइंट तक और फैन हुक तक चले जाएंगे और यहाँ पर इनका जो सर्किट है वो भी इस साइड खींच लिया है और ये जो फैन हुक के पास में ये वायर छोटा है ये फैन का वायर है, यहाँ पर सीलिंग फैन लगने वाला है। तो देखिए अब जो ये वायर है ये हाफ वायरें हैं जो कि हमने ग्रीन कलर की ले रखी है क्योंकि कलर का आप ध्यान ना रखें क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कलर नहीं है तो हमें टेप से मार्किंग करके ही वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो कलरफुल वायर थे वो ख़त्म हो गए हैं और उसी कलर के उसी ब्रांड के वायर यहाँ पर नहीं मिले तो यही वायर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से भी वायरिंग करनी पड़ सकती है तो आपको टेप से मार्किंग कर लेना है क्योंकि ग्रीन कलर का अर्थिंग का वायर दिया है और ग्रीन कलर का जो पॉइंट के लिए भी वायर दिया है तो उसमें हम टेप से मार्किंग कर लेते हैं। और जो इन्वर्टर का वायर है ये वाइट कलर का है प्रॉपर और जो कट न्यूट्रल दिया है ये वाइट कलर का है लेकिन इस पर ब्लैक कलर की टेप हमने लगा रखी है। तो इस प्रकार से भी वायरिंग करनी पड़ती है क्योंकि सभी जगह हर कलर अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए अब पीछे का जो पार्ट आपने देखा था रूम की वायरिंग करके दिखाए थे उसमें प्रॉपर कलर था सभी वायरों का, लेकिन वो जो वायर थे वो समाप्त हो गए हैं तो ये वायर एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो इसी से वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यदि हाफ पैकेट बच जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता है, उसे भी हमें वायरिंग में काम में लेना होता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको कट न्यूट्रल बना लेना है, जगह जगह आपको टेप लगा देनी है ब्लैक कलर की ताकि आपको पता चल जाए कि ये कट न्यूट्रल का वायर है और जो प्रॉपर वाइट है जिस पर कोई टेप नहीं लगा है ये इन्वर्टर का वायर है। तो कुछ इस प्रकार से वायरिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर कट न्यूट्रल में एक न्यूट्रल का पीस लेकर एक कट न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर सीलिंग फैन लगने वाला है तो उसको भी न्यूट्रल का वायर चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए इस प्रकार से आपको वायरिंग करनी है और ये जो हाफ वायर हमने इसके साथ में लिए हैं सर्किट के ये हम यहाँ पर माप लेते हैं कितना रखना है। तो नीचे जो बोर्ड है उसमें यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जंक्शन बॉक्स यहाँ पर भी एक हाफ वायर छोड़ना है तो यहाँ से एक वायर हमने कनेक्ट कर लिया है और जो बाकी वायर सारे हैं ये पीछे जो फैन के वायर हैं 2 फैन के हैं और 2 लाइट पॉइंट के यहाँ पर इसके सर्किट के साथ में हमने इधर निकाल लिए हैं। तो इसको हमें स्विच बोर्ड में ले जाना है
तो देखिए कुल यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए टेप लगाकर स्प्रिंग के साथ आपको कनेक्ट कर देना है, जो कि स्टील वायर हमने ले रखा है। ज़्यादातर तो स्टील वायर का ही यूज होता है। तो देखिए इधर से खींच लेना है, और जो बाकी वायर यहाँ पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये रूम के हैं, जो रूम की तरफ गए हुए हैं। वो किस प्रकार से निकाले हैं ये पीछे के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर देखिए। तो देखिए इस प्रकार से खींच लेना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, और यहाँ से जो सर्किट का वायर है वो रूम में भी चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कट न्यूट्रल को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब जो ये वायर बचे हैं ये हमने आगे ले लिया है, आगे वाले फैन हुक के पास में ले लिया है। तो इस प्रकार से देखिए आगे वाले फैन हुक के अंदर ले लिया है, और जो हाफ वायर थे वो एक हाफ वायर इस फैन हुक के पास में आया है, यहाँ पर कट न्यूट्रल में जॉइंट कर देंगे। और जो लाइट पॉइंट के वायर थे वो लाइट पॉइंट की तरफ एक बाहर की तरफ गया है, और देखिए उधर इस लाइट पॉइंट में चला गया है। जो 2 नंबर फैन हुक है वहाँ से यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर 2 कट न्यूट्रल बनाकर एक बाहर की तरफ डाल देंगे और एक अंदर की तरफ रहेगा। अब अगले जो फैन हुक है उसमें भी हमें वायरिंग की है। किस प्रकार से की है देखिए, सेम इसी प्रकार से सभी में वायरिंग की है। ये फैन हुक सारे एक सीध के अंदर है और सभी आपस में कनेक्ट है। तो यहाँ से हम वायरिंग करना स्टार्ट किए थे देखिए। और यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट से 2 नंबर वाला फैन हुक है, यानी कि इधर से 3 नंबर वाला फैन हुक है, यहाँ पर सारे वायर गए हुए हैं, और वहाँ से स्प्रिंग हमने डाल रखा है, यानी कि स्टील वायर यहाँ वहाँ से हमने डाल रखा है। और सबसे ज़्यादा स्टील वायर ही काम में आता है, क्योंकि स्प्रिंग वायर से हम वायर ज़्यादा वायर कनेक्ट करके खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है और लंबी दूरी के लिए काम में नहीं आती है। दूरी यदि कम है तो स्प्रिंग वायर बेस्ट रहता है। तो दोनों अपने अपने जगह सही होते हैं, दोनों ही हमें रखने पड़ते हैं। तो देखिए ये आपको मंगवाना है स्टील वायर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इन सभी वायरों को खींच लेना है, और यहाँ पर हमने एक कट न्यूट्रल और एक हाफ न्यूट्रल भी, हाफ वायर यानी कि हाफ वायर भी जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो सीलिंग फैन भी लगना है तो उसका जो पॉइंट का वायर है वो आगे वाले स्विच बोर्ड में जाएगा, और पीछे के 2 फैन हुक है उसका हमने ऑलरेडी वायर डाल दिया है। जो पीछे स्विच बोर्ड आपने दिखाया था जो 1 नंबर फैन हुक के पास में लगा था, तो वहाँ पर हमने डाल कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर ये जो ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं ये हमने अभी कनेक्ट किए हैं और उस साइड खींच लिया है। तो यहाँ पर देखिए कट न्यूट्रल के जो है दोनों को, एक वाइट वाला कट न्यूट्रल है जिस पर टेप लगा है, और एक हाफ वायर है जो ग्रीन कलर का है। तो इनको अब जितना चाहिए उतना कट करके यहाँ पर गांठ लगा देंगे, और सारे वायरों को उधर खींच लेना है। जो लास्ट फैन हुक है 4 नंबर वाला, तो यहाँ से कट कर लेना है। और कट करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर आगे टेप लगा देना है अच्छे से, और टेप लगाकर इन पर गांठ भी लगा देना है, क्योंकि उधर खींचे नहीं। तो इस प्रकार से देखिए अच्छे से यहाँ पर गांठ लगाकर छोड़ देना है। जब भी यहाँ पर सीलिंग फैन लगेगा तो ये आसानी से कनेक्शन हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वायरिंग हुआ है। अब जो यहाँ पर 2 सर्किट आए हैं, एक सर्किट जो यहाँ पर आपको रूम दिखाई दे रहा है, और ये बरामदे का जो एक ये लास्ट वाला बोर्ड है, और ये एक रूम के अंदर बोर्ड है। दोनों बोर्ड का ये एक सर्किट इसमें से चला जाएगा, और एक सर्किट यहाँ पर इधर है जो गांठ लगा हुआ है, ये आगे चला जाएगा। जो आगे कभी रूम बनेंगे उसमें काम आ जाएगा, हमने आगे एक्स्ट्रा पाइप डाल रखा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक वायर एक्स्ट्रा लेना है, एक अर्थिंग का। अर्थिंग यहीं से लूप होकर आगे चला जाएगा, और इन्वर्टर का वायर हम बीच के अंदर कहीं पर भी कट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बोर्ड से ही लूप करते हैं। तो यहाँ पर एक वाइट कलर का वायर और ले लेना है इसके साथ में, और एक इन्वर्टर का वायर सर्किट के साथ में ऑलरेडी आ रखा है। तो उसके साथ में आपको क्या करना है, बोर्ड के अंदर 2 वायर जाएंगे इन्वर्टर के इस फैन हुक से। एक वायर इनपुट के लिए बोर्ड के अंदर चला गया है, और एक वापस आएगा घूमकर बोर्ड से और आगे के रूम के लिए चला जाएगा। जब भी आगे रूम बनेंगे उसमें काम आ जाएगा। और अर्थिंग को यहाँ से लूप हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। तो यहाँ से देखिए अर्थिंग को लूप कर देते हैं, लूप होकर आगे चला जाएगा। और प्लस जो इन्वर्टर के वायर हैं इसमें बीच में कहीं पर भी कट नहीं लगाना है, या इसको हम बोर्ड तक लेकर जाएंगे, वहाँ से जॉइंट करेंगे, फिर वापस आएगा और आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वायरिंग करना है। और सर्किट जो है फेस और न्यूट्रल ये अलग से हमने लेकर आए हैं और अलग इसकी एमसीबी भी लगा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आगे हमें इसको ले जाना है। और एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन किस प्रकार से होता है इसका वीडियो हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उनको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो इधर वायर हम कर रहे हैं अर्थिंग, और ये जो न्यूट्रल और फेज के वायर हैं ये आगे चले जाएंगे, जिनको हमने गांठ लगाकर अलग कर दिया है। और यहाँ पर एक फैन का वायर भी हाफ वायर लेना है, और एक इन्वर्टर का एक्स्ट्रा वायर हमने लिया है जो कि वापस आगे के रूम के लिए चला जाएगा इन सर्किट के साथ में। और कट न्यूट्रल पिछले वाले फैन से आया हुआ है, उसमें लूप हो जाएगा। और एक हाफ वायर एक्स्ट्रा लेना है इस फैन हुक के लिए, क्योंकि इस सीलिंग फैन को भी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये कट न्यूट्रल है जिस पर टेप लगा है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर कट लगाकर एक वायर का पीस लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और एक हाफ वायर हमने ऑलरेडी वायरों के साथ में अटैच कर रखा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जॉइंट कर देना है अच्छे से। और पूरे ये मदरसा की वायरिंग इसी प्रकार से हुई है, और रूम के अंदर कोई भी सर्किट नहीं गया है, सारे सर्किट बरामदा से होकर ही गए हैं। और रूम के अंदर सेपरेट पाइप भी डला हुआ है। यदि डिमांड होती है कि अलग अलग जो सर्किट देना है वो भी हम दे सकते हैं। पाइप आपको दोनों साइड से ही डालकर रखना होता है, वायरिंग करने में आसानी रहती है। तो देखिए विलेज एरिया में कुछ इस प्रकार से होता है। और जो शहरों के जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसके अंदर जो वायरिंग है उसमें प्रत्येक रूम का अलग वायर सर्किट ले जाया जाता है। लेकिन विलेज एरिया में 2 रूम, 1 रूम, 2 रूम, कभी एक रूम बड़ा है तो एक रूम का, और ज़्यादा छोटे छोटे रूम बने हैं तो 2 रूम का भी एक सर्किट ले जाया जाता है। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से खींच लेना है। और सर्किट के वायर आप हमेशा 2.5 mm के ही डालें। ये मदरसा यानी कि एक प्रकार का स्कूल है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, 1.5 mm का एक रूम का अलग सर्किट दे रहे हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बोर्ड होता है और लाइटिंग का कंट्रोल होता है नॉर्मल। तो इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीलिंग फैन है इसके वायर यहाँ पर आ चुके हैं, और इनको एक जगह कर देना है गांठ लगाकर। आगे इसके ऊपर टेप भी लगा देना है, एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पर कट कर देना है और यहाँ पर टेप लगाकर छोड़ देना है। और जो बाकी वायर 4 वायर बचे हैं जो सर्किट के हैं, इन्वर्टर है, अर्थिंग है, फेज है, न्यूट्रल है, इनको हम आगे जो एक पाइप आगे खाली बचा हुआ है उसमें डालकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये आगे जब भी कभी रूम बनेंगे तो ये सर्किट काम आ जाएगा और पीछे की वायरिंग को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से आपको वायरिंग करना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो कट न्यूट्रल का पीस लिया है हमने, एक न्यूट्रल का पीस लेना है वायर का, और इस कट न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइट पॉइंट है। तो 3 लाइट पॉइंट पीछे दे चुके हम जो पिछले वाला बोर्ड था उससे, और एक यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। इस बोर्ड के अंदर 2 फैन के वायर आएंगे और एक इस लाइट पॉइंट का वायर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको वायरिंग करनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए सारे वायरों को यहाँ से स्प्रिंग डाल लेना, और स्प्रिंग डालकर इस जो नीचे बोर्ड लगा है इसके अंदर आपको खींच देना है। और यहाँ पर हमने वुडन बोर्ड लगाए हैं जो कि काफ़ी सस्ता आता है, विलेज एरिया में ज़्यादा यूज होता है। और ऐसा नहीं है, जीआई बॉक्स भी यहाँ पर लगते हैं। तो जीआई बॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो विलेज एरिया में ज़्यादातर इसी
फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, जो वुडन फ्रेम आती है। और इसके जो मॉड्यूलर स्विच भी आजकल आते हैं, जो थोड़े से जो जीआई वाली सीट होती है उससे थोड़ी बड़ी सीट आती है और स्विच लगभग सेम ही होते हैं। तो देखिए इसमें भी मॉड्यूलर स्विच प्लेट लगने वाला है। तो इसका अगला पार्ट देखना है आपको, जिसमें स्विच बोर्ड की वायरिंग हम सिखाएंगे। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए कुछ इन्वर्टर के जो वायर हैं उनको एक साथ कर दिया और इसको टेप लगाकर पाइप के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी कोई इन्वर्टर यहाँ पर लगने वाला नहीं है। जब भी लगेगा तो इसमें टोटल 4 ही बोर्ड हमने स्विच बोर्ड लगा रखे हैं, तो इनमें से कनेक्शन हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें सिंपल सा कनेक्शन करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये अर्थिंग के वायर हैं, 2 वायर अर्थिंग के हैं, और ये जो फैन के वायर हैं इन पर हमने टेप से मार्किंग कर रखा है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। ये सारे हाफ वायर हैं तो एक जगह हम कर रहे हैं। 3 हाफ वायर हैं, यानी कि 2 सीलिंग फैन के और एक लाइट पॉइंट के हैं। तो ये तीनों वायर हाफ वायर हैं। और जो ग्रीन कलर का ये वायर बचा है ये अर्थिंग का वायर है, इस पर कोई किसी प्रकार की टेप नहीं लगा है। और ये देखिए, और जो वाइट कलर का टेप लगा हुआ वायर है ये कट न्यूट्रल है। अब बाकी सारे वायर हैं इनको हम बाहर निकाल देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सर्किट है, आगे काम आएगा। तो बाहर निकाल कर पाइप के अंदर ही मोड़ कर वहाँ पर टेप से पैक कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्टील वायर को आपको डालना है और अच्छे से वायरिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यदि आप केसिंग कैपिंग वायरिंग पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी 2 सीरीज हमने बना रखी है, पूरे हाउस वायरिंग का वीडियो ही वहाँ पर दिखा रखा है। आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वायरिंग हुआ है इसके अंदर। देखिए इसमें 4 फैन हुक है, एक एमसीबी बॉक्स है। तो कुछ इस प्रकार से, और 2 रूम बने हैं। दोनों रूम की वायरिंग पिछले पार्ट में हम दिखा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मदरसा की वायरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और इसका अगला पार्ट है उसमें हम स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।